तो कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज डिस्कस किए, कुछ उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आपको बताया कि उनका जो है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है रेंज, उसी में वो आने चाहिए। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सबके रेंज के बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे। और यही ध्यान देना होता है कि जब भी वैल्यू निकाले तो उसका रेंज जो है हम ध्यान में रखें। ओके, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें आपको जाननी होंगी, ध्यान से देखिए। ये भी आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा होगा, थीटा लिखेंगे, लेकिन वो कंडीशन होगी कि थीटा जो इसके बीच में लाई करेंगे तभी थीटा लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा भी थीटा होगा, बट थीटा मस्ट बी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये अगर आप नोट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा भी थीटा होगा, बट थीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से π/2, 0 उसके रेंज में नहीं होता है। उसी तरह से ये आपको याद करना होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि इसको थीटा हम तभी लिखेंगे जब थीटा जो है इसमें बिलोंग करेगा। ओके, अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग जरा डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। सबकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट वाला देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। अभी मैंने बताया है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं? थीटा, लेकिन थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। क्या यह है -π/2 से π/2 के बीच में? बिल्कुल नहीं है। ये है कि नहीं है? क्या लग रहा है आपको? 3π/5 है या नहीं है? थ्री π/5 मतलब क्या? आपका जाएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। -π/2 से π/2 किस में है? फर्स्ट और सेकेंड में। तो ये यहां पर साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यह -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है मेरे फ्रेंड। समझ रहे हो ना? तो आप ऐसे लिखोगे, इज नॉट इक्वल्स टू 3π/5। क्यों? सिंस थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू
माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई, इज दैट क्लियर? साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा यहां हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहां आप थीटा की वैल्यू रख दो। 3 पाई बाई 5 जो है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में नहीं है। तो करें क्या? थोड़ा सा सोचना, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझना बाबू प्लीज। 3 पाई बाई 5 मतलब क्या है? 3 पाई बाई 5 मतलब कितना डिग्री? 108। 180 डिग्री, मतलब वैल्यू तो हमें 180 डिग्री की ही लानी है। वैल्यू तो हमें 108 डिग्री की ही लानी है। 108 डिग्री किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्या होता है? सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। रेंज हमारी है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अब ये देखना है कि हमको तो इसमें या इसमें लाना है। किस में लाएंगे? इसमें लाएंगे क्योंकि इसमें ही साइन पॉजिटिव होता है, इसमें तो साइन निगेटिव होता है। मतलब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में है 108 डिग्री, इसको हमें लाना है पहले क्वाड्रेंट में ताकि वो उस रेंज में हो जाए और वैल्यू पे कोई असर न पड़े। तो सेकंड से फर्स्ट में कैसे ला सकते हैं आप? तो देखिएगा जरा ध्यान से। साइन 3 पाई बाई 5 को आप क्या लिख सकते हो? साइन आपको लाना कहां है? सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये याद रखिएगा, किस क्वाड्रेंट में लाना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 पाई बाई 5 ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में पॉजिटिव होता है लेकिन हमें लाना है फर्स्ट में क्योंकि रेंज क्या है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। सोचिए कैसे वो आएगा फर्स्ट में? वैल्यू पे कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वैल्यू पे कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हो यार इसको? साइन अगर ऐसा लिख लेते हैं, पाई माइनस 2 पाई बाई 5, तो ये क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। तो ये क्या होगा? बहुत ध्यान से समझो, हमें करना क्या है? साइन ये जो है ये 3 पाई बाई 5 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसको हम थीटा नहीं लिखे। रेंज में हमको लाना है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, मतलब हमें लाना है फर्स्ट में क्योंकि पॉजिटिव है। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में ही लाना है, इसमें नहीं लाएंगे क्योंकि इसमें तो निगेटिव होता है। और सेकेंड में है, एक्चुअल में ये कहाँ है? सेकेंड में है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो ये देखना है कि और किसमें साइन पॉजिटिव होगा? फर्स्ट में होगा। तो इसको किस तरह से हम फर्स्ट में लाना है वो जरा ध्यान से देखिएगा। 3 पाई बाई 5 को लिख सकते कि नहीं? पाई माइनस 2 पाई बाई 5, 5 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई बाई 5। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब मेरे भाई इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो लिख रहे हैं साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? अब ये बताइए, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है आपको दिख रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में है? 2 पाई बाई 5। इस रेंज में है या नहीं है? एकदम है यार। क्या होगी इसकी वैल्यू? 2 इंटू 180 अपॉन 5, 72 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। तो अब यहां इसको ताव से लिख सकते हैं हम 2 पाई बाई 5। क्यों?
क्योंकि अब ये जो है -π/2 से π/2 के बीच में आ गया है। फिर से मैं बता रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा तभी लिखेंगे जब ये रेंज हो, ये उस रेंज में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब उस रेंज में हमें इसे ले जाना है ताकि वैल्यू पे भी कोई प्रभाव ना पड़े। साइन इतने की भी वैल्यू उतनी ही होगी, साइन इतने की भी वैल्यू उतनी ही होगी, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन इनवर्स है ना, इनवर्स है तो उसकी एक रेंज है। अब ये जा रहा है एक्चुअल में किस क्वाड्रेंट में, साइन 3π/5 सेकंड में जा रहा है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और हमारा रेंज -π/2 से π/2 है। तो अब ये सोचना है कि साइन किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में, मतलब हमें 3π/5 को फर्स्ट में लाना है। तो अब 3π/5 को लिख क्या सकते हैं, π-2π/5, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब 2π/5 आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब इस रेंज में, तो आंसर आपका ये होगा। इज दैट क्लियर? दूसरा पार्ट जो है समझिएगा, कुछ नहीं, रेंज ध्यान देना है। कोसेक इनवर्स कोसेक 13π/4, कोसेक इनवर्स की भी रेंज वही है, -π/2 से π/2, 0 इंक्लूड नहीं। चलिए ये क्या 13π/4 होगा? नहीं होगा। होगा क्या, किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये आपको किस क्वाड्रेंट में जाता हुआ दिख रहा है मेरे भाई? 13π/4, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3π + π/4, समझिए जरा। तो ये देखें, i 2π 3π + π/4 कहां भाग रहा है, थर्ड में। और कोसेक की रेंज कहां है, -π/2 से π/2, तो ये थर्ड में हमें कहां लाना है वो सोचना होगा। तो ये लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू इतना, सिंस थीटा या 13π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ओके, अब सोचिए 13π/4 चला गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भैया कोसेक क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमारा रेंज क्या है, -π/2 से π/2। अब ये देखना है कोसेक और किसमें निगेटिव होगा, निगेटिव, इसमें तो सभी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसमें निगेटिव हमें लाना है, इसमें। तो अब क्या करें, 13π/4 को क्या लिख सकते हैं आप, सीधी बात है, कोसेक 13π, ध्यान दीजिएगा रेंज इसकी क्या है, -π/2 से π/2, तो जो फोर्थ में रहेगा वो -θ ही होगा कोई, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि भाई कोसेक ऑफ 3π + π/4 नेगेटिव ही होगा, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, -π/4। 3π + π/4 कहा जाएगा थर्ड में, जो कि निगेटिव होगा, और कोसेक -π/4 भी क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों -π/4 ले, क्योंकि मुझे रेंज में जाना है यार, रेंज में जाना है, -θ से थीटा, फोर्थ में हमें -θ में लाना है यहां, तो ये क्या हो जाएगा, -π/4। तो कोसेक इनवर्स कोसेक 13π/4 को अब लिख सकते हैं कोसेक -π/4 विच इज इक्वल्स टू -π/4, क्योंकि अब ये थीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब वो -π/2 से π/2 के रेंज में है। बात सीधी है, हमें इसी रेंज में थीटा को लाना है। जैसे यहां थर्ड में था, तो थर्ड में कोसेक निगेटिव होता है,
तो सोचना होगा कि रेंज में किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, फोर्थ में होगा। तो कहीं जाहिर सी बात है फोर्थ में है तो साइन या कोसेक या टैन रहता है इनवर्स, तो क्या लिखते हैं माइनस थीटा लिखते हैं, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो 3 पाई प्लस पाई बाई 4 क्या होगा यार, कोसेक माइनस पाई बाई 4 ही तो होगा ही भाई। माइनस कोसेक पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा। अब माइनस कोसेक पाई बाई 4 को नहीं लिख सकते कोसेक ऑफ माइनस पाई बाई 4, क्योंकि कोसेक ऑफ माइनस थीटा कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, तो उस रेंज में जाना है, वैल्यू पे कोई असर न पड़े। इसकी भी वैल्यू वही आएगी, इसकी भी वैल्यू वही आएगी, वैल्यू पे कोई चीज नहीं है कि इसकी वैल्यू आ रही 3/√3/2 और इसकी वैल्यू आ रही -√3/2। गलत है आपका, वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आगे देखते हैं। सेवन पाई बाई 6 ये भी आपका उस रेंज में नहीं है। बनाया जाए उस रेंज में। अच्छा ये है कहाँ भैया 7 पाई बाई 6 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब कहाँ पाई प्लस पाई बाई 6, ये भी जा रहा है मेरे भाई इसमें थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, थर्ड में tan होता है पॉजिटिव। रेंज क्या है tan की ये, और पॉजिटिव लाना है तो किस में लेना पड़ेगा फर्स्ट में, फर्स्ट ही मैंने tan को भाई थर्ड में जा रहा है, थर्ड में पॉजिटिव है, थर्ड ले नहीं सकते क्योंकि रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो कहाँ जाएंगे इसमें जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो फर्स्ट में ही जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको tan 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई बाई 6, और tan 180 प्लस थीटा क्या होता है गुरु tan थीटा। अब ये थीटा उस रेंज में है तो इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, इसी को तो ये लाए हैं। ये हुआ ओके। नेक्स्ट है इसी तरह से ये भी आप देख रहे हैं 0 से पाई में नहीं है, cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6 सिंस 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। चलिए जरा देखा जाए 7 पाई बाई 6 वही पाई प्लस पाई बाई 6 कहां जाएगा थर्ड में कास क्या होता है निगेटिव, और बहुत ध्यान से देखना थर्ड में कास निगेटिव होता है। रेंज क्या है कास की 0 से पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा लोगे सेकंड लोगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कास निगेटिव होता है। भाई वास्तव में ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, तो हम चेंज पॉजिटिव नहीं ना लाएंगे, वैल्यू तो इसी की ना निकालनी है, लेकिन रेंज है 0 से पाई तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, तो ये जो थीटा है इसको हमें लाना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे लाना है ध्यान से सुनना। cos 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। cos थीटा को cos 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, cos 360 माइनस थीटा भी तो cos थीटा होता है, थीटा चेंज तो नहीं करना है। मतलब ये 7 पाई बाई 6 है तो ये भी 7 पाई बाई 6 ही तो आना चाहिए, बस ये दिखाना कैसे तोड़े कि चला जाए सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बताइए 5 पाई बाई 6 किस में है
है कि नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में यार 150 डिग्री। तो ये cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos, इसको चेंज करके हमने ये लिख दिया, ये थर्ड में था, आप आ कहां गया सेकंड में, और वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी भी वैल्यू निकालिए आप, निगेटिव ही आएगी, इसकी भी निगेटिव ही आएगी, क्योंकि थर्ड में भी निगेटिव है और सेकंड में भी निगेटिव ही है cos। तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos तो बाबू बस ध्यान क्या देना है कि एक्चुअल में वो जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में और हमारा रेंज कहाँ है, उस रेंज में लाने के लिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब cos 7π/6 की वैल्यू भी वही आएगी जो cos 5π/6 की आएगी। समझ रहे हैं बात को? अब इसका क्या ट्रिक है थोड़ा बड़ा ट्रिक भी है। अब जिसमें निगेटिव लाना था तो 2π माइनस कर दिए हम, क्योंकि जानते हैं cos थीटा cos 360 माइनस थीटा सेम ही होता है, तो वैल्यू पे कोई प्रभाव न पड़े। ओके, अब कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह भी के क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे। ओके, इन दोनों क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। अभी तक तो हम लोग वैल्यू ही निकाले हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू रेंज देख। यहां आप देख रहे हैं पहला फाइंड करना है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब यहां 2 साइन इनवर्स 3/5 है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ट्रायंगल बना के निकाल लो। अब ये हमने थीटा मान लिया है, हमें निकालना क्या है, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। ये क्या हो जाएगा भाई, साइन, इसको थीटा माने तो ये कितना हो गया, साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा में साइन थीटा भी मालूम है और cos थीटा भी मालूम है। (24/25). तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को सोच लो, दिमाग में सोचना कि थीटा मान लेंगे तो साइन 2 थीटा आ जाएगा, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा तो 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा दोनों मालूम रहेगा तो निकाल लेंगे। समझ रहे हैं ना? अब देखो कहोगे कि अरे सर अब साइन इनवर्स 1/2 रहता तो हम लिख देते π/6, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन π/6 की 1/2। अब 3/5 का नहीं मालूम है बाबू, तो उसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा। साइन इनवर्स 1/2 रहता तो मैं लिख देता π/6, साइन इनवर्स √3/2 रहता तो मैं लिख देता π/3। लेकिन अब यहां साइन इनवर्स 3/5 है तो उसकी वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो ऐसे करेंगे। सेकेंड वाला देख लीजिए, वैसे ही होगा, लेट इसको मान ले रहे हैं थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 4/5। अभी तो निकाले हैं, अब निकालने किसकी वैल्यू है, tan 1/2, और इसको क्या मानना है, तो इसको हमें निकालना है tan θ/2।
याद करो वो दिन, बहुत दिन नहीं हुआ, 11 tan थीटा बाई 2 का फार्मूला मैंने बताया था, √1 माइनस कास थीटा अपन √1 प्लस कास थीटा। याद आ रहा है? याद होगा। वैल्यू रखिए। प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लस इसलिए लेंगे कि साइन भी पॉजिटिव है, कास भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan भी पॉजिटिव होगा। तो 1 माइनस 4/5/1 प्लस ये आ गया आपका 1/3। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जब हमें साइन इनवर्स 1 यहाँ 1/2 रहता, साइन इनवर्स √3/2 रहता, साइन इनवर्स 1 रहता, उन सब की वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन अब सबकी नहीं मालूम है। आपको क्या मालूम है कि साइन 13 डिग्री की का वैल्यू होगी? नहीं मालूम है। तो साइन इनवर्स 3/5 की भी नहीं मालूम है, तो उसको ऐसे एज्यूम करके हम लोग कर सकते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आपको याद करना होगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होगा, कास ऑफ कास इनवर्स एक्स एक्स होगा, टेन सबका ऐसे होगा। अब ये जो लिखा है इसको लेके लोग बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या लिखा है यार, डोमेन ही तो लिखा है। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होता है यार? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, तो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1। 11 तो बताया गया था कि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या? x -1 से 1। तो बस ये डोमेन ही लिखा है जो हम लोग 2 दिन पहले लिख चुके हैं। ठीक है, सभी इनवर्स फंक्शन की ये डोमेन लिखा है, बस आपको ये याद करना है। उसी प्रकार साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1। कास इनवर्स -x होता है पाई माइनस कास इनवर्स x, डोमेन आप जानते हो कास इनवर्स x का -1 से 1। tan इनवर्स काट इनवर्स का रियल नंबर होता है, और कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स का मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब समझते हो कि x -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, उसी को मॉड के फॉर्म में लिखा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सब डोमेन लिखा है किसका? इनवर्स फंक्शन का, जो हम पूरा लिस्ट बनाए थे वही चीज बस लिखा है। यहां पर एक चीज बस ध्यान देने वाली है, कोसेक इनवर्स का डोमेन आप जानते ही हो, -∞ से 1, 1 से इन्फिनिटी, वही लिखा है। सेक का भी वही लिखा है। काट इनवर्स का होता है सभी रियल नंबर, तो उसमें 2 पार्ट है। अगर x 0 से बड़ा लेंगे तब ये होगा tan इनवर्स 1/x, और 0 से छोटा लेंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ये प्रूफ भी हो सकते हैं, आप कर भी सकते हो। आप अगर कमेंट में लिखोगे सर प्रूफ कर दिए तो आई विल गो थ्रू दैट, बट इट इज नॉट नेसेसरी, आप याद करना होगा आपको। उसी तरह से डोमेन सबका लिखा है साइन tan सेक का, जो कि हम लिखवा चुके हैं। फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x π/2, सेक इनवर्स x tan inverse x plus cot inverse x π/2. You have to memorize all these formula. After that you can solve the question. Okay? Some properties are also there which we discuss in next lecture.